दोस्तों सोचो कैसा होगा अगर आप अमेज़न पे जाते हैं और एक प्रोडक्ट है जिसमें 5 अच्छे रिव्यूज़ है और वो सिमिलर प्रोडक्ट है जो आपको दिख रहा है जिसके ऊपर 5000 अच्छे रिव्यूज़ है। आप कौन सा वाला प्रोडक्ट लोगे? ऑब्वियस है दूसरा वाला। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सोशल प्रूफ दिख रहा है। एक्चुअली हज़ारों सालों के इवोल्यूशन के बाद हमारे माइंड ने कुछ ऐसे कॉग्निटिव डिसीजन लेना स्टार्ट कर दिया है जो सबकॉन्शियस माइंड में लिए जाते हैं, जिसके बारे में हमें भी नहीं पता होता। और उसी चीज़ का हम यूज़ कर सकते हैं लोगों को पर्सुएट और इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो आइए जानते हैं फ्रॉम द बुक इन्फ्लुएंस। आपको पता है अगर हमें किसी को इन्फ्लुएंस करना हो तो उसका सबसे पहला स्टेप रहता है कि हमें सबसे पहले उसका अटेंशन ग्रैब करना होगा। अभी अटेंशन ग्रैब करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें से दो इम्पोर्टेंट चीज़ें यूज़ की जाती है। एक तो है सेक्स और दूसरा है डेंजर। आपने देखा होगा कि मीडिया और न्यूज़ चैनल वाले ज़्यादातर हमें क्राइम, फिर अर्थक्वेक, फ्लड, यही सारी न्यूज़ दिखाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा अटेंशन ग्रैब करती है और इन चीज़ों पे हमारा ध्यान ज़्यादा जाता है। हमारा ध्यान क्यों ज़्यादा जाता है? क्योंकि ये हमारे सर्वाइवल के लिए एक डेंजर है, तो हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इस पे ध्यान देना पड़ता है, राइट। अभी दूसरी एक चीज़ आप देखोगे कि परफ्यूम्स के जो एड्स है उस पर भी बहुत लोगों का अटेंशन जाता है क्योंकि वहाँ पे सेक्स इन्वॉल्व किया जाता है। इस बुक में हमें सिखाया जाता है कि कुछ ऑटोमेटिकल ट्रिगर्स रहते हैं। हज़ारों सालों के इवोल्यूशन के बाद हमारा माइंड कुछ शॉर्टकट बना लेता है डिसीजन लेने के लिए, उन्हें हम कॉग्निटिव डिसीजंस कहते हैं। और उन्हीं चीज़ों का हम यूज़ कर सकते हैं लोगों को इन्फ्लुएंस और परस्यूट करने के लिए। यहाँ पर अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ तो एक इंसान रहता है, वो ज़ेरोक्स करवाने के लिए जाता है और वहाँ पे जाके वो बोलता है एक्चुअली मुझे ज़ेरोक्स करवाना है, 5 पेज है, क्या मैं पहले ज़ेरोक्स कर सकता हूँ? तो 60% लोग उससे बोलते हैं हाँ कर लो। और वहीं पर एक और एक्सपेरिमेंट होता है और वो इंसान वापस जाता है और कहता है कि एक्चुअली आपको पता है मेरा एग्ज़ाम है थोड़ी देर में और मुझे अर्जेंट में ज़ेरोक्स निकलवाना है, क्या मैं 5 पेजेस निकलवा सकता हूँ? तो 93% लोग उसे बोलते हैं येस यू कैन। क्यों? क्योंकि उसने दूसरे वाले स्टेटमेंट के अंदर एक रीज़न दिया, बिकॉज इस सब का बहुत बड़ा मीनिंग बन जाता है लोगों के लिए। इन्फ्लुएंस करने के लिए रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल का भी यूज़ किया जाता है। रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल में क्या रहता है कि अगर कोई आपको कोई गिफ्ट दे या समझ लीजिए कोई फेवर करे तो आपके दिल में भी एक चाह रहती है कि हाँ मुझे भी उससे सामने से कुछ देना चाहिए, राइट। तो इसी चीज़ का यूज़ हो सकता है लोगों को परसुएट और इन्फ्लुएंस करने के लिए। फॉर एन एग्जांपल इस बुक में हमें बहुत अच्छा एग्जांपल दिया गया है हरे कृष्ण सोसाइटी का। हरे कृष्ण सोसाइटी के लोग रास्ते पे खड़े रहते हैं और लोगों को फ्री में फ्लावर्स देते हैं, ऑफर करते हैं, राइट। और कई लोग उसे लेते हैं, कई लोग मना करते हैं, तो भी वो कहते हैं कि हम ये एज अ वॉलंटियर, एज अ गुड फेथ दे रहे हैं आपको, तो वो लोग ले लेते हैं। और उसके बाद आगे जाकर उन्हीं लोगों को अप्रोच किया जाता है और उनसे डोनेशन के लिए मांग की जाती है। तो गेस व्हाट क्या होता है, यहाँ पर सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा होता है डोनेशन कलेक्ट करने के लिए। और यही वजह है कि हरे कृष्ण सोसाइटी के बहुत सारे टेम्पल्स हैं, राइट। और इसके अलावा ऑथर ने एक और प्रिंसिपल हमें समझाया है, रिजेक्ट एंड रिट्रीट। एक्चुअली इसमें क्या रहता है कि ऑथर एक बार एक बड़े एयरपोर्ट पर गए थे और वहाँ पर उन्हें एक बच्चा मिलता है। वो बच्चा ऑथर को $50 की बुक देता है, बोलता है ये सिर्फ $50 की आप खरीद लीजिए। ऑथर उसे तुरंत नहीं मना कर देते। तो बच्चा बोलता है ठीक है आप $50 की बुक मत लीजिए, लेकिन ये $1 की कैंडी आप ये तो ले लीजिए। ऑथर उससे तुरंत ही $1 की कैंडी ले लेते हैं, बच्चा चला जाता है। उसके बाद ऑथर सोचते रहते हैं कि इस कैंडी की तो मुझे ज़रूर नहीं थी, फिर भी मैंने क्यों खरीदी। उसके बाद हमें पता चलता है कि एक्चुअली ये एक प्रिंसिपल है, पहले किसी से एक बड़ी रिक्वेस्ट की जाए और जैसे ही वो रिजेक्ट हो तब एक छोटी रिक्वेस्ट की जाए तो वो ज़्यादातर चांसेस है कि वो एक्सेप्ट हो जाएगी। इसी तरीके से सेल्स पर्सन भी इसका बहुत बखूबी से यूज़ करते हैं। समझ लीजिए एक इंसान है जिसका 1000 रुपये का बजट है और वो एक पैंट खरीदने के लिए जाता है। जैसे ही वो शॉप में जाएगा तो सेल्स पर्सन उसे सबसे पहले 7000, 8000, 10000 की पैंट्स दिखाएगा जो वो रिजेक्ट करेगा। उसके बाद वो 1500, 2000 की पैंट दिखाएगा और अगर उस इंसान के पास बजट होगा वो तुरंत ही ये पैंट खरीद लेगा। तो यही है रिजेक्ट एंड रिट्रीट प्रिंसिपल। इसके अलावा एक और प्रिंसिपल हमें बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है, वो है कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंट। आपको पता है अगर आप जिम जाते हैं, डाइट्रिशियन के पास जाते हैं तो वो सबसे पहले आपसे बोलते हैं काम करो, आप एक पेपर लिखो, एक कार्ड लिखो और अपने सारे रिश्तेदारों को भेजो कि अब से मैं डाइट में रहने वाला हूँ या रहने वाली हूँ। इसके बाद ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आप डाइट को अच्छे से फॉलो करेंगे क्योंकि आपने सबको कमिटमेंट कर दिया है।
यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया गया है कैंसर डोनेशन बैच का। एक्चुअली इसमें क्या रहता है कि कुछ लोगों को सिलेक्ट किया जाता है और उन्हें बोला जाता है कि आप ये कैंसर डोनेशन का बैच 7 दिन तक अपने ऊपर लगा करके रखिए। तो लोग एग्री हो जाते हैं क्योंकि इसमें उनका कुछ नुकसान नहीं हो रहा, राइट, उनको कुछ देना नहीं पड़ रहा। तो 7 दिन तक वो कैंसर डोनेशन का बैच लगा करके रखते हैं। उसके बाद थोड़े टाइम के बाद उनसे पूछा जाता है कि क्या कैंसर डोनेशन के लिए कलेक्ट करने के लिए हमारी मदद करेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे, क्या आप डोनेशन करेंगे? गेस व्हाट, यहाँ पर 700% उन्हें ज़्यादा डोनेशन मिलता है। क्यों? क्योंकि कैंसर डोनेशन का पेज लगाने के बाद लोगों की खुद की आइडेंटिटी बन गई थी कि वो खुद एक इंसान है जो कैंसर डोनेशन के लिए, कैंसर अवेयरनेस के लिए काम कर रहे हैं, राइट। और एक और प्रिंसिपल इस बुक के अंदर हमें समझाया गया है, वो है सोशल प्रूफ। समझिए आप खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं और सामने सामने ही 2 रेस्टोरेंट हैं। एक रेस्टोरेंट के पास में 10 गाड़ियाँ खड़ी हैं और एक रेस्टोरेंट के पास में बस 2 ही गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो आप कौन से वाले रेस्टोरेंट में जाएंगे? ज़्यादातर चांसेस है कि जो पहला वाला रेस्टोरेंट है जहाँ पर ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी हैं, जहाँ पर ज़्यादा लोग हैं, आप वहीं पर जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें लगता है अगर ज़्यादातर लोग ये चूज़ कर रहे हैं तो ये सही ही होगा। इसमें हमें एक और प्रिंसिपल बताया गया हो, वो है लाइकिंग का। एक्चुअली आपको पता है जो लोग अच्छे दिखते हैं ना, उनको हम सबकॉन्शियसली ऐसा सोचते हैं उनके बारे में कि हाँ ये बहुत इंटेलिजेंट होंगे, ऑनेस्ट होंगे, काइंडनेस इसमें कुट कुट के भरी होगी, राइट। तो इसीलिए ऑथर हमें बताते हैं कि कई आप एडवर्टाइजमेंट कंपनीज़ को देखोगे ना तो वो फेमस पर्सनालिटीज़ को, जिनको लोग लाइक करते हैं, उनको ही रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो लोगों को लाइक करते तो वो ऐसा सोचेंगे ये जो रिकमेंड कर रहे हैं प्रोडक्ट ये भी बहुत अच्छा होगा। तो लाइकिंग जो प्रिंसिपल है उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं लोगों को परसुएट और इन्फ्लुएंस करने के लिए। इसके अलावा इसमें एक और प्रिंसिपल बताया गया है, वो है अथॉरिटी का। एक्चुअली आपको पता है एक बार क्या हुआ था कि बहुत सारी नर्सेस थी जो एक हॉस्पिटल में काम कर रही थी। वो बहुत सारा काम इलीगली कर रही थी, अनअप्रोप्रिएट तरीके से कर रही थी। क्यों? क्योंकि ये सारा काम करने को उनको एक डॉक्टर ने बोला था और जो एक फेक डॉक्टर था और उनको पता नहीं था। एक्चुअली यहाँ पर यही प्रिंसिपल का यूज़ होता है। अगर कोई अथॉरिटी है, कोई पुलिसमैन है, कोई फायरमैन है, कोई पॉलिटिशियन है, राइट, कोई CEO है, वो जो भी बोलते हैं हम ध्यान से सुनते हैं और उन्हें आंख बंद करके फॉलो करते हैं क्योंकि हम उन्हें अथॉरिटी मानते हैं। हम यही सोचते हैं कि वो जो भी बोल रहे हैं हमारे भले के लिए ही होगा। और इसमें एक और प्रिंसिपल बताया गया है, वो है स्कैरसिटी का। एक्चुअली हज़ारों सालों पहले जो चीज़ें बहुत प्रीसियस थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट थी ना हमारे लिए, वो बहुत कम थी। तो हम सोचते हैं जो चीज़ें कम है ना वो बहुत प्रीसियस है। इसीलिए इसी ट्रिक का यूज़ करते हैं बहुत सारे सेल्स पर्सन। अगर कोई इंसान ख़रीदने के लिए आया है तो वो बोलते हैं कि ये बहुत लिमिटेड एडिशन है, ये बहुत कम स्टॉक में पड़ा है, पता नहीं फिर कब आएगा। तो इसीलिए लोगों के अंदर एक अर्ज आती है कि अच्छा ये कम है, स्कैर है, मतलब ये बहुत प्रीसियस है, मुझे अभी ले लेना चाहिए। एक्चुअली आपको पता है fear of losing is 2.5 times more than the greed of gaining something। तो कुछ भी खोने का डर हमारे अंदर सबसे ज़्यादा होता है और इसी चीज़ का यूज़ किया